धनबाद में नियोजन नीति के खिलाफ झारखंड बंद का आंशिक असर। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के आह्वान पर 2 दिवसीय झारखंड बंद के पहले दिन 10 जून को धनबाद में आंशिक असर देखा गया। श्रमिक चौक स्थित गया पुल के पास आंदोलनकारियों ने सड़क जाम कर नारेबाजी की। सुबह से दर्जनों छात्र पोस्टर बैनर लेकर सड़क पर खड़े हो गए, जिससे धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग पर आवागमन प्रभावित रहा। सूचना मिलने पर बैंक मोड़ थाना प्रभारी प्रभात रंजन पांडे दल बल के साथ गया पुल पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद छात्रों को हटाया। इसके बाद आगमन चालू हुआ। थोड़ी देर बाद कुछ दूरी पर प्रदर्शन कर रहे लोगों को फिर हटाया गया। अगुवाई कर रहे कुछ मौतों को पुलिस गिरफ्तार कर धनबाद थाना ले गई। झारखंड में 15 जून को दस्तक देगा मानसून, संथाल परगना के रास्ते करेगा प्रवेश। झारखंड में भीषण गर्मी से परेशान लोग बेसब्री से मानसून के इंतजार में है। ऐसे में हम आपको बताना चाहेंगे कि मौसम विभाग के अनुसार केरल में मानसून सक्रिय है, इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि झारखंड पहुंचने से पहले मानसून इस बार वापस नहीं होगा। बता दें कि भारत में मानसून केरल से ही प्रवेश करता है। देश में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के रास्ते मानसून आता है। इस साल केरल में मानसून आने में थोड़ी देरी हुई। केरल में मानसून ने 5 जून की जगह 8 जून को दस्तक दी है। ऐसे में मानसून की हवा सामान्य रही तो वहीं 15 जून के आसपास झारखंड में भी मानसून की बारिश शुरू हो सकती है। झारखंड में मानसून संथाल परगना के रास्ते ही प्रवेश करने की संभावना है। साल 2022 में भी मानसून 18 जून को झारखंड में प्रवेश कर गया था। सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद स्मार्ट सिटी के विस्थापितों को मिला जमीन। सीएसआर फंड से होगा आवास का निर्माण। रांची स्मार्ट सिटी के प्रभावित लोगों व विस्थापित परिवारों को राज्य सरकार की ओर से भूमि बंदोबस्ती का पर्चा दिया गया। नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे की उपस्थिति में कुल 25 प्रभावित परिवारों में से 22 को पर्चा दिया गया। श्री चौबे ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर विकास योजना के दौरान किसी को भी विस्थापित करने से पहले उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जा रही है। स्मार्ट सिटी के विस्थापितों को मकान बनाने के लिए 10-10 डिसमिल जमीन का पट्टा दिया गया है। श्री चौबे ने कहा कि प्रभावित परिवारों के लिए अंबेडकर योजना की तर्ज पर जुड़को के सीएसआर फंड से आवास का निर्माण भी कराया जाएगा। एक आवास के निर्माण पर 1,30,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। रघुवर दास ने कहा, हेमंत सरकार ने 4 साल में राज्य को 20 साल पीछे धकेल दिया। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा की ओर से चलाए जा रहे महा जनसंपर्क अभियान के तहत चतरा में जनसभा का आयोजन किया गया। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सीएम रघुवर दास ने जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई और हेमंत सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। कहा कि झारखंड के लोगों ने झामुमो, कांग्रेस और राजद गठबंधन के झूठे वादों में फंसाकर 2019 के चुनाव में उन्हें वोट दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यह गलती नहीं है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार की गलत नीतियां और युवा विरोधी नीयत के कारण झारखंडी युवा शक्ति आज सड़कों पर है। जल, जंगल और जमीन की बात कर हेमंत सरकार ने उन्हें बेच डाला। सेना की जमीन बेचने वाला आज जेल में है। पिछले 4 साल में हेमंत सरकार ने राज्य को 20 साल पीछे धकेल दिया है। झारखंड में भीषण गर्मी के कारण सरकारी निजी स्कूलों को बंद करने की उठी मांग। विभाग ने बदला समय। कोल्हान समेत झारखंड के लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। गर्मी का कहर अगले 3 से 4 दिनों तक जारी रहेगा। राज्य के तकरीबन सभी जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहेगा। गोड्डा का अधिकतम तापमान शुक्रवार को 44 डिग्री सेल्सियस रहा। जमशेदपुर और डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान भी 43 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा। वहीं राजधानी रांची का अधिकतम तापमान शुक्रवार को 39.7 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम केंद्र के अनुसार 11 जून से राज्य के कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 15 जून के बाद ही पूरे राज्य में लोगों को गर्मी से हल्की राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं जमशेदपुर में 43 से 44 डिग्री की भीषण गर्मी व हीट वेव चलने पर कोल्हान आयुक्त मनोज कुमार ने शनिवार से लेकर 17 जून 2023 तक कोल्हान के तीनों जिलों के सभी सरकारी व निजी स्कूलों के संचालन के समय में बदलाव का आदेश दिया है। पाकुड़ के उपायुक्त ने कहा, जिले में 1 लाख से अधिक लाभुक सर्वजन पेंशन योजना से जोड़े गए। समाहरणालय सभागार में 10 जून को उपायुक्त वरुण रंजन ने सर्वजन पेंशन योजना को लेकर अधिकारियों से बैठक की। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि जिले के 1,05,940 योग्य लाभुकों को सर्वजन पेंशन योजना से जोड़ा गया है। लाभुकों में वृद्ध, विधवा, निराश्रित महिला, दिव्यांग, आदिम जनजाति व एड्स मरीज शामिल है। इस योजना के तहत लाभुकों को प्रति माह 1,000 रुपए पेंशन दिया जाता है। उपायुक्त ने कहा कि 2021 में योजना की शुरुआत में जिले के 6 प्रखंडों के 29,996 लाभुकों को दिया गया। इसके बाद जून 2023 में आंकड़ा में 45,948 की बढ़ोतरी कर 75,944 लाभुक योजना से जोड़े गए।
झारखंड में 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ सड़क पर उतरे युवा, हेमंत सोरेन सरकार से की ये मांग। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन एवं नागरिक अधिकार मंच के तत्वाधान में झारखंड में 60-40 नियोजन नीति को रद्द करने, सभी नियुक्तियों में झारखंड का अस्थायी निवासी शब्द जोड़ने, खतियानी नियोजन नीति को लागू करने एवं मूल निवासियों को नौकरी देने की मांग को लेकर हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड के मुख्य चौक पर प्रदर्शनकारियों ने शनिवार की सुबह सड़क जाम किया। 11 जून को भी छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं और अभिभावक सड़क पर उतरेंगे। सड़क जाम से यात्री बस एवं अन्य प्रकार के वाहन दोपहर तक नहीं चले, इससे यात्रियों को परेशानी हुई। सड़क जाम करने को लेकर बड़कागांव मुख्य चौक पर नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। मौके पर अधिवक्ता अनिरुद्ध कुमार ने कहा कि झारखंड गठन हुए 23 वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज तक झारखंड के मूल निवासियों को हक और अधिकार नहीं मिला है। अपराध और विधि व्यवस्था पर राज्य स्तरीय बैठक जल्द, पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों से मांगी रिपोर्ट। झारखंड में सरकार के स्तर पर बहुत जल्द ही अपराध व विधि व्यवस्था पर सभी जिलों के उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों की राज्य स्तरीय बैठक होनी है। इस बैठक को देखते हुए झारखंड पुलिस मुख्यालय ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। पुलिस मुख्यालय से 9 जून को CID के DG सहित सभी जिलों के SSP, SP को जारी पत्र में इसका जिक्र किया गया है। जिलों से पुलिस मुख्यालय ने 11 जून तक हर हाल में बैठक के एजेंडे से संबंधित रिपोर्ट मांगी है। सभी जिलों को बैठक के एजेंडे से अवगत करा दिया गया है, जिसके अनुरूप ही रिपोर्ट की मांग की गई है। झारखंड के विधायक के रिश्तेदार की फॉर्च्यूनर ने इंजीनियर दंपति को रौंदा, दोनों की मौत, बच्चे की हालत गंभीर। झारखंड में एक हिट एंड रन का मामला सामने आया है। दरअसल यहां विधायक के रिश्तेदार की फॉर्च्यूनर कार ने इंजीनियर दंपति सहित उनके मासूम बच्चे को रौंद डाला। हादसे के बाद घटना स्थल पर ही इंजीनियर दंपति की मौत हो गई, जबकि उनके मासूम बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है। बच्चे की हालत को देखते हुए उसे पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर मिशन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं जिस फॉर्च्यूनर कार से यह एक्सीडेंट हुआ है वह धनबाद के बाहुबली घराना रघुकुल और झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के देवर हर्ष सिंह की बताई जा रही है। दीपक प्रकाश ने कहा, समन्वय समिति ने जनता की उम्मीदों पर पानी फेरा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने राज्य समन्वय समिति के निर्णयों पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा गठित समन्वय समिति की पहली बैठक ने राज्य के 3.25 करोड़ जनता की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। उन्होंने कहा कि बैठक केवल औपचारिकता मात्र बनकर रह गई। राज्य के ज्वलंत मुद्दों में भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, हजारों बहन बेटियों के साथ घट रही बलात्कार की घटनाएं, बेटियों की नृशंस हत्याएं, जमीन की लूट, खान खनिज की लूट, शराब घोटाले जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे समन्वय समिति के एजेंडे में शामिल नहीं हुए।